रहती। जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है, 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? दुनिया में हर चीज में हम सबसे नीचे इस वक्त हैं। पासपोर्ट से लेकर और मईशत, दिवालिया जो मुल्क हो रहा है, उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम? ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मोदी जी इसका जवाब तो आएगा ही आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और तब आएगा जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते, जब आपको लगेगा कि सब स्थिति सुधर गई। अब जवाब आसमान से आएगा, जमीन से आएगा, समुद्र से भी तो आ सकता है। कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है, याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है, 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर। बाजवा साहब ने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। ठीक है, और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पर आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो जाए, चलती रही। और एक और भी बात आपको बता दूं कि ये जो मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना आजाद कश्मीर के, राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने लंदन जाके नवाज शरीफ को बताया जी कि ये किस तरह 5 अगस्त 2019 का मामला कैसे हुआ था। और बाजवा साहब को पहले से पता था कि इंडिया जो है वो कब्जा करने वाला है, और इन्होंने 2 दिन पहले मुझे बुलाया एक मीटिंग में और कहा कि जी ये होने वाला है, तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आप हमला कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम हमला करने के काबिल नहीं है। वो क्या ये जनरल बाजवा ने गलत कहा? हमारे पास असलहा भी है और तोपें भी चलती हैं और टैंक भी चलते हैं, और हमारे पास पैसा भी है जंग लड़ने के लिए। जंग लड़ने के लिए हमारे पास सब कुछ है, हम तैयार हैं, और हमारे पास कोई कमी किसी चीज़ की नहीं है, सब कुछ पूरा है। और अगर हम जंग लड़ेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और हम फातिह होकर और बाहर निकलेंगे, और हमारी जो इकॉनमी की सिचुएशन है ये भी ठीक हो जाएगी। मेरा तो ये सवाल है सिर्फ। यानी अगर देखें ना, ये बातें अपनी जगह पर कि क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ नहीं, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? दुनिया में हर चीज़ में हम सबसे नीचे इस वक्त हैं। पासपोर्ट से लेकर और मईशत, दिवालिया जो मुल्क हो रहा है, उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम, फिक्र निश्ता, कोई मसला ही नहीं, सत्य ही कह रहा, हमें ये कहना चाहिए। और अगर अमन कायम करने की बात हो रही है तो मैं तो भाई इस तरफ होंगी कि अमन होना चाहिए, और जंगों को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, तरक्की की तरफ दोनों कंट्रीज़ को बढ़ना चाहिए, चाहे वो आप जिस तरीके से भी करें, हमें इससे गर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ पर ये उठाया जा सकता है कि जिस तरह कहा गया है, आप पब्लिकली ये बात कही जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है, अंदर की बातें सामने लाई जा सकती हैं, ये बात ठीक है, ओके, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा सब कुछ ठीक हो। और अब देखें ना,
जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर हालात हमसे ज़्यादा अच्छे थे, वहाँ पर जब जंगें छिड़ी हैं तो वो तबाह हाल हैं। वहाँ पे क्या हालात हुए आपने देख लिए, कैसे उनकी पूरी की पूरी कौम और मुल्क तबाह हो गया। तो हमें तो इस पे सेकंड करना चाहिए कि हम नहीं तैयार जंग लड़ने के लिए। और पुलवामा का हमला भी पाकिस्तान ने करवाया था, मलिक साहब ने खूब इंटरव्यू में बोला था, और ये वाला हमला भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही करवाया है। और अब की बार एक नई चीज देखने को मिली है, चाइनीज मार्किंग की बुलेट्स, चाइनीज मार्किंग के ग्रेनेड्स, चाइनीज मार्किंग का असला। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अभी ये आपके एम्यूनिशन के कारखाने वो यूक्रेन के लिए असला बना रहे हैं, तो ये चाइनीज असले का पकड़ा जाना, चाइनीज मार्किंग का असला पकड़ा जाना, ये भी एक चिंता का विषय तो हमारे लिए है ही है। और ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मोदी जी इसका जवाब तो आएगा ही आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और तब आएगा जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते, जब आपको लगेगा कि सब स्थिति सुधर गई। अब जवाब आसमान से आएगा, जमीन से आएगा, समुद्र से भी तो आ सकता है। जवाब समुद्र से भी आ सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आसमान से ही आया, जमीन से आए, समुद्र से भी आ सकता है। अब देखिए पाकिस्तान कितना डेस्परेट हो चुका है, पाकिस्तान की मजबूरियां कितनी बढ़ गई है, क्योंकि इस हमला करने का मतलब है भारतीय सेना को और मोदी जी को प्रवोक करना, उनको छेड़ना। और अगर शेर को छेड़ोगे तो आपको पता शेर करता क्या है, पर तब भी इतना बड़ा रिस्क लिया गया, मिटिगेट करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है ये जो पुंछ का हमला है पाकिस्तान के कहने पे किया, पाकिस्तान के इशारे पे किया, G20 को स्कटल करने के लिए किया और J&K को फिर सुर्खियों में लाने के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि J&K में शांति रहे। और यूजुअली ऐसे हमले केवल नॉर्थ ईस्ट में होते थे ट्रेडिशनली, आप देखिए ये पहली बार ऐसा हमला पुंछ क्षेत्र में देखने को मिला है। तो रोहित भाई चिंता का विषय तो है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया। अब इसमें सवाल है किसने कराया और इसमें कौन कौन मिला है, और इसका इम्प्लीकेशन बॉर्डर पार क्या होगा। जिसने कराया वो तो समझिए वक्त की बात है, जिसने किया दे आर वॉकिंग डेड, पर जिसने कराया और बॉर्डर के पार अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये देखने का विषय है। हाउ विल वी रिटेलिएट ये देखने का विषय। और रिटेलिएशन मेरे अनुमान से, मेरे अंदाजे से होगा जरूर, रिटेलिएशन होना निश्चित है। और मोदी जी के राज्य में रिटेलिएशन होगा और पाकिस्तान को उसकी औकात गिनाई जाएगी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।